नोहा ने सेजार को गले लगाया और कहा कि मैं हार्वी के साथ खेलना चाहता हूँ। तुमने भी हाथ उठाया कि मैं भी तुम्हारी डॉग को देखना चाहती हूँ। नोहा और तुम दोनों ही बहुत ज्यादा उम्मीद दिखा रहे थे, तो फिर सेजार मान गया और तुम दोनों को ले जाने लगा। हार्वी सेजार की एक लार्ज व्हाइट डॉग है। बस उस डॉग के बारे में सोचकर ही तुम अंदर से खुश हो रही थी कि वो बहुत ही ज्यादा क्यूट होगी। तभी मेड ने आके सेजार से पूछा कि योहाइनेस आप कहाँ पर थे। सेजार ने कहा कि आई एम श्योर, मैंने ये बताया था कि मैं बैरन अल्फोन के पास से कोई भी लेसन नहीं लूंगा। मेड नर्वस हो गई कि हाँ, मैं उस बारे में आपसे नहीं पूछ रही थी। एक्चुअली नोहा यहाँ पे था, इसलिए मेड नर्वस फील कर रही थी। उसने हेजिटेट करते हुए फिर सेजार को बता ही दिया कि योर हाइनेस आपको जल्दी से रेडी होना पड़ेगा, आज आपको और प्रिंसेस को रूम शेयर करना है। ये सुन के सिर्फ नोहा कंफ्यूज था, बाकी सबको पता चल गया था कि इसका मतलब क्या है। तुम सोचती हो कि अरे मैं इस बारे में भूल ही गई थी। यहाँ पैलेस में एक अजीब सा कस्टम है जिसमें मैरिड रॉयल कपल्स को महीने में एक बार एक ही बेड शेयर करना होता है। बेबी नोहा ने कंफ्यूजिंगली पूछा कि आखिर इसका क्या मतलब है। ये सुन के तुम्हें और सेजार दोनों को ही झटका लगा। तुमने नर्वसली बताया कि वो बस कुछ ऐसा है जो तुम्हें और मेरे भाई को करना पड़ता है। नोहा ने पूछा कि क्या मैं और हार्वी ज्वाइन कर सकते हैं। तुम मन में ही अंदर से रो रही थी कि वो इस बात को समझने के लिए बहुत ज्यादा छोटा है। तुमने मदद के लिए सेजार की ओर देखा, पर सेजार फ्लिंच हुआ और दूसरी ओर देख लिया। ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे उसने देखा ही ना हो कि तुम उससे मदद मांग रही थी। तुम अंदर से ही उस पे गुस्सा करती हो। फिर अगले सीन में तुम दोनों थे तुम्हारे शेयर करने वाले रूम के अंदर। सेजार तुम्हारी ओर पीठ करके लेटा हुआ था। तुम उससे पूछने वाली थी कि क्या तुम सो गए, पर तुम्हारी बात काटते हुए उसने कह दिया कि मुझे नींद आ रही है, तो मेरे साथ बात मत करो। तो तुम मन में बोलती हो कि अभी हमारी शादी के सिर्फ एक ही महीना हुआ है, क्या वो अब भी नर्वस फील करता है। सेजार को नींद आ गई थी, तो तुम सोचती हो कि लगता है कि अब मेरे पास में सोने में उसे कोई भी दिक्कत नहीं आती। फिर तुम भी उसकी ओर पीठ कर देती हो, ये सोचते हुए कि मुझे इस अकड़ू प्रिंस के क्लोज होना पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर रहेगा। तो बस इसी तरह से ही ये बेड शेयर करने वाली दूसरी रात भी गुजर गई। अभी तो फ्रेंडशिप भी आगे नहीं बढ़ी है। फिर अगले सीन में तुम छुपके से सेजार का इंतजार कर रही थी। तुम्हारा गोल है उससे पीसफुली डिवोर्स लेना, इसलिए तुम सेजार के क्लोज होना चाहती हो, जो प्रोटैगनिस्ट है उस कहानी का जो तुमने पहले पढ़ी हुई थी। तुम यहाँ पे स्पेशली उसका इंतजार कर रही हो, लेकिन ऐसा दिखाना चाहती हो कि तुम इत्तेफाक से उससे मिल गई हो और उसके साथ पैलेस की दीवार के उस पार तुम बाहर जाना चाहती हो। बाहर जाकर तुम उसके साथ कुछ मजे करोगी। इस तरह से कुछ दिनों से तुम उसका वेट कर रही थी। मतलब इसी वक्त तुम यहाँ पे आ जाती और वो नहीं आता तो तुम निराश होकर अपने चैम्बर में वापस चली जाती। पर जैसे ही तुम निराश होकर जाने वाली थी, सेजार वहाँ पे पहुँच गया। कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तुम फ्लिंच हुई और स्माइल के साथ कहा कि मैं भी यहाँ पैलेस से बाहर जाना चाहती हूँ। सेजार ने पूछा कि मतलब तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊँ। तुमने बताया कि हाँ। ये सुन के सेजार ने कुछ भी नहीं कहा, थोड़े कोल्ड एक्सप्रेशन बना लिए। तो फिर तुम भी पिटीफुल चेहरा बना लेती हो कि अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तो बस पैलेस के बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करना चाहती थी, लेकिन लगता है कि मुझे यहाँ अंदर ही रहना पड़ेगा।